तुम रो रही हो? अगर मैं रो रही होती और तुम मेरी मदद करते तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता। चल झूठी, तुम तो कभी रोती ही नहीं हो। बहादुर जो हो। वो तो हूँ। उसे निकल मत जाना, मैं उसे बाद में सोच लूंगा। गोजो, कमजोरों को परेशान करना गलत बात होती है। अपने से ताकतवर को वही परेशान करता है जो बेवकूफ होता है। दो लोगों के बीच झगड़े भड़काने में तो तुम्हें मजा आता है ना गेटो? यूटाहाइम सीनियर, आप ठीक है ना? आपकी फिक्र हो रही थी, 2 दिनों से आपकी खबर नहीं मिली। मैं इनकी तरह कभी गलती से भी नहीं बनूंगी। यूटाहाइम जिस रास्ते पर चल रही है वो टूटने वाला है। तुम चुप रहो। क्या कहा? 2 दिन से? अरे क्या शापित शक्ति का कवच वक्त के साथ छेड़छाड़ करता है? कभी कभी ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थी, फिर कवच ऐसा कैसे कर पाया? तो ऐसी बात है। कोई लोचा है क्या? नहीं, मुझे अभी अभी एहसास हुआ कि मैंने 2 दिन काम किया है। इसका मतलब मैंने जो 2 दिन काम किया है उसके मुझे बहुत ही कम पैसे मिले हैं। फिर से उनसे पैसे हटना चाहती है? वो छोड़ो, तुम तीनों ने यहाँ कवच क्यों नहीं बनाया? अगली खबर, कल हमामात्सु शिज़ुओका में जो धमाका हुआ था, हमें तुम दोनों में से किसी एक ने कहा कि वो खुद कवच बनाएगा और अपने असिस्टेंट सुपरवाइजर को भी पीछे छोड़ाए, है ना? और तो और वो कवच बनाना ही भूल गया। बताओ वो कौन है? इस बात को यही खत्म कर दे तो अच्छा होगा। तो वो तुम थे गोजो। ये कवच बनाना इतना जरूरी क्यों है पता नहीं। और कोई आम इंसान ये सब देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो शापित शक्तियों और तकनीकों को नहीं देख सकते। उनके ये सब देखने से प्रॉब्लम हो सकती है। शापित शक्तियों को महामारी की तरह फैलने से रोकना है तो जरूरी है कि लोग बेखौफ और शांत रहें। और इसलिए जरूरी है कि हम जैसे लोग उन सारे खतरों को आम लोगों से जितना हो सके दूर रखें, क्योंकि ऐसा करने से हम हाँ ठीक है, सदा क्या मतलब? कमजोरों की हिफाजत करना कितना बोरिंग काम होता है यार, कसम से। वही समाज अच्छा होता है जिसमें कमजोर भी जिंदा रह सके। सारे कमजोर मिलकर ताकतवर से लड़ते हैं। सुनो गोजो, जुजुत्सु का मकसद है उनकी हिफाजत जो जादूगर नहीं है। तुम बस खुद को तसल्ली देते रहो। मुझे फालतू के भाषण पसंद नहीं है। क्या कहा? ताकतवर को जिम्मेदारियों और सही गलत में बांधना, ये काम वो करते हैं जो कमजोर होते हैं। ऐसे ही बकवास करके इनके दिमाग में बस अगला प्रिंसिपल बनने की बात घूम रही है। खैर तुम मजाक छोड़ो। मैं अगर मजाक करूंगा तो संभाल नहीं पाओगे। टेंगेन सर की तकनीकें रीसेट करने की जरूरत है ना? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। टेंगेन सर के पास अमरता की शापित तकनीक है, लेकिन वो हमेशा जवान नहीं रह सकते। अगर वो बूढ़े होते रहेंगे तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, क्योंकि एक वक्त के बाद जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो उनकी शापित तकनीक नया शरीर बनाने लगेगी। वो विकसित हो जाएंगे, फिर वो इंसान नहीं बल्कि एक ऊंचे दर्जे के जीव बन जाएंगे। तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात ही तो है। टेंगेन सर का कहना है कि उस दर्जे पर पहुंचकर जीव की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। इसका मतलब टेंगेन सर नहीं रह पाएंगे। और सभी जुजुत्सु स्कूल्स, वो कवच जिनके भरोसे पूरा जुजुत्सु समाज टिका है, और सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की कवच तकनीक, उन सबको टेंगेन सर खुद ही ताकतवर बनाते हैं। अगर उनकी ताकत ना रही तो ना हम सेफ रहेंगे और ना ही मिशन के बाद आम लोगों से कुछ छिपा पाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टेंगेन सर खुद इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। इसीलिए वो हर 500 साल में एक प्लाज्मा स्टार वेसल ढूंढते हैं। ऐसा इंसान जिसका शरीर वो अपना सके और उसमें समाकर अपने शरीर को पूरी तरह बदल ले। और उनके शरीर के बदलने से उनकी शापित तकनीक शुरुआत से काम करती है और वो विकसित नहीं होंगे। अब मैं समझ गया। वो बड़े मेटल ग्रीमॉन में बदल जाए तो चलता है, पर उनका स्कल ग्रीमॉन में बदलना खतरनाक है। इसलिए उन्हें छोटा कोरमॉन बनाकर ही रखना चाहिए। क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। स्टार प्लाज्मा वेसल की लोकेशन की खबर लीक हो गई है और अभी 2 बेहद खतरनाक ग्रुप उस लड़की की जान लेना चाहते हैं। ये देखो, एक शापित जादूगरों का ग्रुप क्यू जो टेंगेन सर को रोककर जुजुत्सु सोसाइटी को तबाह करना चाहता है, और दूसरा ग्रुप है स्टार रिलीजियस ग्रुप, जिसे लोग कहते हैं टाइम वेसल एसोसिएशन, जो उन्हें भगवान की तरह पूजता है। 2 दिन के बाद उस स्टार प्लाज्मा वेसल को टेंगेन सर अपना लेंगे। इसीलिए तुम्हें उस लड़की को सही सलामत टेंगेन सर के पास लेकर आना है। अगर नाकाम हुए तो आम इंसानों की दुनिया में तबाही मच जाएगी। ये बात याद रखना। यार एक बात बता, मैं